इस वीडियो को आपने क्लिक किया है, इसका मतलब है कि आप भी उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं, चाहे आप बीएड हो या फिर बीटीसी। समाचार पत्रों में, न्यूज़ चैनल पे खबर चलाई गई है कि 75,000 वैकेंसी आ रही है, जिसमें 50,000 प्राइमरी की और 25,000 जूनियर और अदर टीजीटी पीजीटी की बात कही जा रही है। आखिर सच्चाई क्या है? और इस वीडियो को आपने क्लिक किया है, आपके अंदर अगर धैर्य होगा, अगर आप वाकई सीरियस कैंडिडेट होंगे तो ही आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि कुछ बातें हैं जो कड़वी बातें हम आज के इस वीडियो में बोलने वाले हैं। शायद ये कड़वी बातें सुनकर के कुछ लोगों के अंदर एक मोटिवेशन जगे और कुछ लोगों का सिलेक्शन हो जाए और कुछ लोग जो कि त्यों बने रहें। तो अगर आप सीरियस हैं तो इस वीडियो को देखिएगा, लगभग 7 से 8 मिनट आपका खराब करेंगे हम। और यहाँ पर थंबनेल में जो चीज़ें लिखी हैं उसी पर हम बात करेंगे कि शिक्षक भर्ती 2025 या 26 में सच्चाई क्या है। 5 लाख लोग बाहर किससे होंगे उसकी भी हम बात करने वाले हैं। आपने समाचार पत्रों में जो खबर देखी है उसको लेकर के तरह तरह कमेंट्स भी आ रहे हैं, कमेंट्स भी आपके रीड करेंगे, कमेंट्स का रिप्लाई भी करेंगे। ये खबर आपने देखी होगी कि शिक्षा विभाग भर्ती आयोग को जल्द भेजेगा अध्याचन, बेसिक एडेड कॉलेजों में भर्ती होंगे 75,000 टीचर। एक ये भी खबर वायरल है कि लोकसभा चुनाव के बाद शुरू हो सकेगी शिक्षक भर्ती, ऐसा समाचार पत्रों में छपा था। और महाकुंभ के बाद शुरू होगी नई शिक्षक भर्ती, ये आज की खबर है। तो ऐसी खबरें छपा करती हैं, किस पर आखिर भरोसा किया जाए। एक न्यूज़ चैनल पे भी इस प्रकार की खबर चलाई गई थी कि 75,000 जो वैकेंसी है वो आने वाली है, ये भी आपने देखा होगा वीडियो में। देखिए, जो लोग समझदार हैं वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। अब जो लोग YouTube पे इधर उधर ज्ञान दे रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं, उनका क्या ही हम कहें। आपको हम पहले भी बता चुके हैं, शिक्षा मंत्री का जो रटा रटाया बयान है समानुपात और अनुपात वाला, उसको आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। उसका कारण है, हम आपको बार बार समझा रहे हैं कि नियुक्ति का जो विभाग है वो योगी आदित्यनाथ ने अपने पास रखा है सरकार में। तो नियुक्ति यानी भर्तियों से संबंधित जो भी घोषणा होगी वो कोई आयोग नहीं करेगा, वो कोई मंत्री नहीं करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्हीं के द्वारा भर्तियों की घोषणा की जाएगी। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती आई, लेखपाल भर्ती आई। कोई भी लोग जो है पुलिस भर्ती के लिए क्या गृह विभाग या पुलिस बोर्ड के आयोग पे धरना प्रदर्शन किए? नहीं किए, क्योंकि ऑलरेडी मुख्यमंत्री साहब इसकी घोषणा कर दी है। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री साहब जो है ऑलरेडी घोषणा कर चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी घोषणाएं बार बार हो चुकी हैं और पेपर में भी बार बार छप चुका है। तो आप जानते होंगे, दुनिया में जो भी चीज़ बनी है हर एक चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है। इंसान है, कोई भी प्रोडक्ट आप मार्केट से लाते हैं उसकी एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है। मिनिमम 1 साल, मैक्सिमम 5 साल, 10 साल, ठीक है। आपका जो है सब्र का बांध टूट चुका है, ठीक है। और जो न्यूज़पेपर में खबरें छपती हैं, वास्तविकता ये है कि न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल लिखने वाले हैं संवाददाता वगैरह, वो भी आपके आसपास से ही, तो उन लोगों को भी ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा ना करना पड़े, इसलिए बस वो नॉर्मली जो छात्र नेता है या कोई लिंक है उन्हीं से जान करके बस सूत्रों के मुताबिक वो लोग छाप देते हैं। अब यहाँ पर हम आपके कॉमेंट्स लेंगे जिसमें तरह तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे एक कमेंट ये है कि नहीं आने वाली वैकेंसी यूपी में, तो निश्चित रूप से ये जो कह रहे हैं उसमें इनका दुख दर्द छिपा हुआ है, क्योंकि पिछले 5 से 6 साल से इंतजार कर रहे हैं। तो अब कोई भी खबर जब तक विज्ञापन नहीं आ जाता तब तक इनको भरोसा, इनको क्या, किसी भी कैंडिडेट को भरोसा नहीं होगा कि भर्ती आ गई है, ठीक है, या भर्ती आएगी। अब एक एक कमेंट को हम रीड करते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं यहाँ पर कि सर न्यू जूनियर भर्ती के बारे में बताइए, क्या न्यू जूनियर भर्ती नहीं आएगी? अब जूनियर को लेकर के या प्राइमरी की हम बात करें, यानी बीएड बीटीसी भर्ती आएगी तो लगभग सभी स्ट्रीम में आएगी। टाइम लगेगा, आगे पीछे आ सकती है, एक साथ जरूरी नहीं कि पीआरटी, जूनियर, टीजीटी पीजीटी सब एक साथ आ जाए। लेकिन चूंकि प्राइमरी के कुछ लगभग 50,000 से अधिक पद ऐसे हैं जिनका प्रमोशन होना है, तो वो भी पद खाली हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जूनियर भर्ती भी आएगी। यहाँ पर एक और कमेंट है कि आपकी न्यूज़ पर पूरे यूट्यूब पर सबसे ट्रस्टेड मानती हूँ, इसलिए ये रिक्वेस्ट है कि फेक न्यूज़ ना फैलाएं। तो फेक न्यूज़ वाली बात कौन लोग करते हैं? जो वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, पूरा सुनते नहीं कि क्या उसमें कहा जा रहा है, उस वीडियो को बनाने का उद्देश्य क्या है, वो लोग फेक कहते हैं।
अगला कमेंट है यहाँ पर, यूपी वालों का क्या कसूर है कि भर्ती नहीं आ रही। इनका भी दुख दर्द समझा जा रहा है कि इंतजार करते करते लोगों का भरोसा, लोगों की उम्मीद टूट रही है। आगे यहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ लोग जैसे आरोप लगाते हैं कि ये न्यूज़पेपर में कोचिंग वाले छपाते हैं क्योंकि उनको बिजनेस करना होता है। ठीक है, मान लिया कि उनको बिजनेस करना होता है या हमको बिजनेस करना होता है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हमको बिजनेस करना है, तो आप अपना काम करिए, न्यूज़पेपर वाले अपना काम कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल वाले अपना काम कर रहे हैं, किताब बेचने वाले किताब बेच रहे हैं, कोर्स बेचने वाले कोर्स बेच रहे हैं। कोई ज़बरदस्ती तो नहीं आपसे कहता है कि ले ही लो, अपना अपना काम अपने अपने हिसाब से लोग कर रहे हैं। आपका क्या काम है, ये आपको खुद चुनाव करना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है आपको। इतना तो समझदार आप हो ही चुके हैं, डीएलएड बीएड कर रखा है, इतना तो आपको पता ही होगा कि चीज़ें जो हैं आप समझ सकते हैं कि आपको कौन सही चीज़ें बता रहा है, कौन गलत बता रहा है। अब यहाँ पर जैसे कुछ लोग कह देते हैं कि जैसे यहाँ पर एक कमेंट है कि ये सब सिर्फ मांगेंगे देखना, 100% भर्ती नहीं आएगी। तो हम एक लाइन में अगर कहें कि जिसको भी लगता है भर्ती नहीं आएगी, वो लोग किसके अंतर्गत आए जानते हैं? जो फार्म में लगभग 7 से 8 लाख फार्म पड़ेगा, वैकेंसी आएगी पीआरटी की 50,000, तो 6 लाख 6.5 लाख तो वैसे ही बाहर आ जाएंगे। ऐसे कैंडिडेट जो निगेटिव सोच रहे हैं कि डायरेक्ट कह देते हैं कि भर्ती नहीं आएगी, भर्ती नहीं आएगी, तो हम क्या कहें आपको? एक तरीका तो ये हम आपको समझा सकते हैं कि भर्ती आएगी। अगर हम आपको समझाते हैं कि भर्ती आएगी तो आपको क्या लगता है कि ये अपना कोर्स बेचने के चक्कर में ऐसा कह रहे हैं। दूसरा, हम डायरेक्टली अगर आपको ये कह दें कि अगर भर्ती नहीं आएगी मत पढ़ो, जिसको लगता है कि भर्ती नहीं आएगी, क्या वो पढ़ाई बंद कर देगा या फिर जब भर्ती आएगी फॉर्म नहीं डालेगा? आप खुद सोचिए, आपको जवाब मिल जाएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि भर्ती नहीं आएगी तो आपको उससे फ़ायदा है कि अगर आप सोचते हैं कि भर्ती आएगी और हम अच्छे से तैयारी करते रहें, उससे फ़ायदा है। जवाब आपको मिल जाएगा। एक और कमेंट था कि यूपी में कुछ नहीं होने वाला, इसमें विचार क्या करना है? सभी आयोग को बुलाकर कुछ लिखे हैं अध्याचन। तो अध्याचन की प्रक्रिया आपने देखा होगा, इससे पहले आयोग ही जब नहीं बना था तो कैसे तेजी से कार्य होता। अब आयोग बन गया है, कुंभ के बाद तेजी से काम होगा। और ऑलरेडी सीएम का जो प्लान है वो आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। सीएम का प्लान क्या है? उनका विधानसभा का चुनाव 2027 में है। ऑलरेडी पिछले अपने कार्यकाल में, उनका जो पिछला कार्यकाल था 2022 तक, 2017 से 2022 तक, उसमें वो बड़ी भर्ती कर चुके हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे किए। तो उनका वो लक्ष्य पूरा हो गया। 2022 में वो चुनाव अच्छे बहुमत से जीत गए। अब अगर 2027 का चुनाव उनको टारगेट करना है तो किसी भी तरीके से भर्तियों को 2027 तक खींचना होगा ताकि चुनावी माहौल में उसका बेनिफिट लिया जा सके। अगर ये भर्ती 2020, 21, 22, 23 में आ जाती तो लोग भूल चुके होते, उतना उसका फायदा नहीं मिलता। तो कुल मिलाकर के ये प्लान है उनका, योगी आदित्यनाथ जी का। हालांकि कुछ लोग इस पर भी कहते हैं कि आप बीजेपी के एजेंट हैं वगैरह वगैरह, इस तरीके की बातें भी हमें सुननी पड़ती, बट कोई बात नहीं, आपका फ्रस्ट्रेशन है, आप अपना गुस्सा निकाल देते हैं कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर जैसे कह रहे हैं कि कोचिंग सेंटर वालों की कमाई हो रही है ऐसी न्यूज़ से, ठीक है, कमाई हो रही है, वो अपना काम कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि कोचिंग वालों की कमाई हो रही तो आप ऐसे न्यूज़ को मत देखें, सामने आ रहा है वीडियो हटा दें, उसको मत देखें। कोई ज़बरदस्ती तो नहीं आपके मोबाइल में जाकर के वो वीडियो प्ले कर देगा या कोई ज़बरदस्ती आपके अकाउंट से पैसा कटवा देगा कि कोर्स ले लो कटवा देगा। आप अपनी इच्छा से करेंगे, स्वेच्छा से करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं, जैसे यहाँ पर कह रहे हैं कुछ नहीं होने वाला, अब क्या कहा जाए? कुछ अगर लगता है कि कुछ नहीं होने वाला है तो कुछ मत करिए, शांत बैठिए। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि उल्लू बना रहे हैं, तो उल्लू तो वाकई में सरकार और आयोग दोनों बना रही है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन क्या है? निगेटिव सोचना या पॉजिटिव सोचना? हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम चीज़ों को बेहतर ढंग से ठंडे दिमाग से सोचें कि हमारे लिए बेहतर क्या है। हम बार बार कह रहे हैं कि भर्ती तो जरूर आएगी, कब आएगी फिक्स डेट आपको कोई नहीं बता सकता। यहाँ पर एक कमेंट था, हाँ आएगी भर्ती लेकिन चुनाव तक। तो ये इनकी समझ है अपनी, ये इनकी अंडरस्टैंडिंग है कि ये इस बात को समझ गए हैं और इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि चुनाव तक भर्ती आएगी, और यही परम सत्य है। यूपी टेट का नोटिफिकेशन 2025 में ही जारी होगा और 2025 में ही परीक्षा होगी। मार्च से लगा करके सितंबर अक्टूबर तक यूपी टेट पूरा हो जाएगा, ठीक है। और आयोग कैलेंडर जारी करेगा, उम्मीद है उसमें यूपी टेट के साथ साथ शिक्षक भर्तियों की बात होगी, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सरकार के पास पूरा डाटा है, चाहे तो एक बार में वैकेंसी निकाल दे। क्यों निकालें भाई? वो जब उनका टारगेट है अपना कुछ और, आपके हिसाब से थोड़ी वो चीज़ें करेंगे, वो अपना चुनावी फायदा देख रहे हैं।
अब यहाँ पर कह रहे हैं सुपर टेट और यूपी टेट कब होगा, तो यूपी टेट हमने बताया मार्च तक विज्ञापन आ सकता है, ठीक है। और हाँ, ये बात तो सही है, अखबारों पर विश्वास उठ गया है, लेकिन हमें अपने तरीके से अपनी चीज़ों को कंटिन्यू करते रहना है। यूपी टेट का विज्ञापन, ठीक है, 6 महीने के अंदर आ जाएगा, परीक्षा सितंबर अक्टूबर तक हो जाएगी। सुपर टेट की वैकेंसी की बात करें तो 2025 में आपको कंफर्म है कि सुपर टेट की मतलब ऑथेंटिक रिटन में आपको लिखित सूचना मिल जाएगी, भले ही परीक्षा ना हो पाए। 2025 में ही आपको 100% सूचना मिल जाएगी कि सुपर टेट की वैकेंसी आ गई है। ऐसे समझिए, किसी बड़े अधिकारी का या मुख्यमंत्री का आप बयान खुद ही सुनने को पाएंगे। शिक्षा मंत्री की बातों को इग्नोर करिए और अपनी तैयारी करिए। अभी भी अगर आपको कोई बात खराब लगी हो तो आप पढ़ाई बंद कर दीजिए, मत करिए पढ़ाई। वैकेंसी जब आएगी, जब टाइम कम होगा तो आप खुद ही पछताएंगे कि यार कुछ तो मतलब हमने गलती की है, पढ़ लिए होते। तो बस यही हमें आपको बताना था। अब न्यूज़ आपको जैसी भी लगे उसको पूरा पढ़ लिया करें, देख लिया करें उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है, तब कमेंट किया करें कि वो फेक है या रियल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।